हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। और अगर आप चैनल पर आ ही गए हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है भाई। देखिए, अगर आप 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं, 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए, आपका जो मैथमेटिक्स का कोर्स है ओनली 499 के अंदर आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स की क्लासेस इसके अंदर मिलने वाली है। इसके अलावा अगर मैं 10th की बात करता हूं तो 10th का साइंस का अगर मैं बात करता हूं तो 299 के अंदर, मैथ की अगर मैं बात करता हूं तो 299 के अंदर, और अगर आपको साइंस और मैथ दोनों की करनी है तो 499 के अंदर आपको कंप्लीट कोर्स मिलने वाला। उसके लिए आपको पढ़े क्लासेस की ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी। प्ले स्टोर पे जाइए, पढ़े क्लासेस ऐप इंस्टॉल कीजिए और वहां से जो है आप अपने कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, पढ़ रहे क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ सारे एकदम बढ़िया होंगे और सबकी पढ़ाई भी बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। तो लास्ट हमने स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 8 आपका क्लास 10th का। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए थे लास्ट क्लास में, कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपके, वो सारे हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए थे। मतलब पहली जो आपकी एक्सरसाइज थी वो कंप्लीटली किसके ऊपर बेस्ड थी? एक राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर बेस्ड थी, जहां से आपको तीनों साइड्स का रेशियो अगर आपको पता है तो आप क्या कर सकते थे, इजीली वहां से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू वहां से निकाल सकते। मान लो ये एंगल ए था, ये आपका बी था और ये सी था, तो वहां से आप मान लो साइन ए, कॉस ए, कोई भी अगर तीनों साइड्स आपको पता थी तो आप क्या कर सकते हैं, वहां पे साइन ए का, कॉस ए का, टेंजेंट का, कॉट का, सेक का, कोसिकेंट का, इन सारे एंगल्स के रेशियो आप क्या कर सकते थे, वहां से इजीली फाइंड आउट कर सकते थे। बट उसके बाद जब हमने सेकंड एक्सरसाइज की तो वहां पे क्या सीखा हमने, कि साइन एंगल ए जो था उस पे हमने किस पे सीखे, अब आपको जो मेजरमेंट थी एंगल की वो किस में थी, डिग्री के अंदर आपको गिवन होती थी। जैसे साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता चल गई, फिर कॉस 60 डिग्री की पता चल, मतलब 10 से लेके 90 डिग्री तक बीच के जो भी इंपॉर्टेंट एंगल्स है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन एंगल्स पर आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आपने यहाँ पे पढ़ ली होगी काफी अच्छे से। उम्मीद करता हूँ हर एक स्टूडेंट ने बिल्कुल अच्छे से ये वैल्यूज भी याद कर ली होगी, क्योंकि इनके बिना ये मान लो आप 8.2 एक्सरसाइज वहां पे कंप्लीट नहीं कर सकते। मतलब कंप्लीट तो छोड़ो, वहां पे क्वेश्चन भी नहीं होंगे, ठीक है। तो वो वैल्यूज बिल्कुल अच्छे से आपको याद रखनी है, कि साइन 30 की वैल्यू कितनी है, कॉस 30 कितनी है, कॉस 60 की कितनी है, टेंजेंट 30 कितनी है। तो ये सारे एंगल्स क्या होने चाहिए, आपको बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। आज एग्जाम्पल्स हमने कर लिए थे, आज हम करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन, जो कि आपके पिछले क्लास में स्टार्ट नहीं हो पाएंगे। आज हम ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे सबसे पहले, उसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन पर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपको गिवन है, क्वेश्चन सारे देख सकते हो, सारे किसके ऊपर बेस्ड हैं, आपके डिग्री के अंदर इवैल्यूएशन करनी है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। तो यहाँ पे सारे एंगल्स जो गिवन है डिग्री के अंदर, मेजरमेंट गिवन है, तो टेबल के डिग्री याद होगी, डिग्री पे वैल्यू याद होंगी, तभी जाके आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, वरना वहां पे नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले टेबल भी होगी आपके लिए, टेबल मैं यहाँ पे लगा देता हूं ताकि आपको डाउट ना रहे, ठीक है। तो जैसे ये टेबल थी, आपने साइन 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक साइन की, कॉस की, टेंजेंट, कोसेक, सेक और कॉट की वैल्यू मैंने आपको याद करने के लिए कही थी। तो मैंने क्या बताया, देखो साइन से लेकर टेंजेंट तक की वैल्यू याद कर लो। साइन का अपोजिट बिल्कुल क्या होगा, बिल्कुल अपोजिट का मतलब 1 बाई रेसिप्रोकल, ठीक है। वो कौन है, कोसेक, कॉस का सिकेंट, और टेंजेंट का आपका है कॉट टेंजेंट, ठीक है। बिल्कुल अपोजिट, अगर जीरो है तो कोसिकेंट की वैल्यू क्या होगी, 1/0 मतलब इन्फिनिटी। 1/2 है तो कोसिकेंट की कितने होगी, 2। 1/√2 है तो 45 डिग्री पे कोसिकेंट की कितनी होगी, √2। इसकी कितनी होगी, 2/√3, और इसकी 1/1 मतलब कि 1 ही आपकी वैल्यू होगी, ठीक है। ये चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर। तो पहला पार्ट आपको यहाँ पे गिवन है, साइन 60 डिग्री इंटू में कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू में कॉस 60 डिग्री। ये चीज आपको क्या है यहाँ पे गिवन है, ठीक है।
तो अगर सबकी वैल्यू पता है तो डायरेक्टली क्या करनी है, वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है और इवैल्यूएशन सिंप्लीफाई करना है, आपको आंसर आपके पास आ जाएगा। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू भी कितनी होती है, √3/2। आप यहाँ पे देख सकते हो जो वैल्यू साइन की 60 डिग्री पे है वही कॉस की वैल्यू आपकी 30 डिग्री के ऊपर है। ठीक है, क्योंकि साइन की वैल्यू हम याद करते हैं, कॉस की वैल्यू बिल्कुल यहां से अपोजिट शुरू होती है कि साइन की जो वैल्यू 0 पे है वो कॉस की वैल्यू 90 डिग्री पर है। ठीक है, प्लस साइन 30 डिग्री आपका यहां पे, तो साइन 30 डिग्री आपका 1/2 होगा यहां पे, और कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री आपका यहां पे होगा 1/2। देख लो साइन की जो 30 डिग्री वैल्यू होती है वही कॉस की वैल्यू कहां पे होती है, 60 डिग्री के ऊपर होती है। ठीक है, तो यहां पे भी कितना आ जाएगा, 1/2। ठीक है, अभी मैं टेबल से दिखा रहा हूं आपको बेसिकली, बट ये सारी वैल्यूज क्या करनी है आपको बिल्कुल अच्छे से टिप पे याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, √3 का स्क्वायर 3 डिवाइड बाई 4 प्लस में 1/2 का स्क्वायर या फिर 1/4 भी यहाँ पे कह सकते हो। तो यहाँ पे एलसीएम लगे तो एलसीएम कितना आएगा 4, और यहाँ पे 3 प्लस में 1, मतलब कि 4 डिवाइड बाई 4 किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये वैल्यूज आपकी यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री, 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ये चीज आपको यहाँ पे गिवन है। तो टेंजेंट 45 की वैल्यू कितने को, टेंजेंट 30 होता है 1/√3 और टेंजेंट 45 होता है आपका 1। तो 2 टेंजेंट 45 डिग्री कितना होगा, 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, मतलब कॉस 30 डिग्री का स्क्वायर। मैंने काफी बार बता चुका हूं ये बात कि स्क्वायर यहां पे लिखा हो चाहे डायरेक्टली होल स्क्वायर लिखा हो, वो दोनों एक ही बात होती है। तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू जो आपकी sin 60 की होती है, मतलब कि √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 भी कितना होता है आपका √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे कितना आ गया, 2 प्लस में 3/4 माइनस में 3/4, तो इससे ये कैंसिल, आंसर कितना आ गया आपका 2, यहाँ पे आपका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे इस सिंप्लीफिकेशन करके वैल्यू जो आई वो कितने आ गया आपके पास, 2 यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, cos 45 डिग्री डिवाइड बाई sec 30 डिग्री प्लस में cosec 30 डिग्री आपको यहाँ पे गिवन है। cos 45 डिग्री डिवाइड बाई sec 30 डिग्री प्लस में cosec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री प्लस में cosec 30 डिग्री। अब मैंने क्या कहा था, इनकी वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली sec की वैल्यू कहां से आ जाएगी, अगर cos 30 की वैल्यू पता है तो sec 30 की वैल्यू आ जाएगी, अगर sin की 30 की वैल्यू पता है तो cosecant की भी 30 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो सबसे पहले cos 45 डिग्री कितना होता है, देखो sin की 45 पे डिग्री और cos की भी 45 डिग्री वैल्यू बिल्कुल सेम होती है, आपकी होती है 1/√2। यहाँ पे देख सकते हो 45 डिग्री में sin की वैल्यू है और जो cos की वैल्यू है, दोनों क्या होती है, बिल्कुल सेम आपकी होती है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, cos 45 डिग्री 1/√2 डिवाइड बाई sec 30 डिग्री। देखो सबसे पहले चेक करो cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है आपका √3/2, और सेकेंड जो है वो cos का बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि sec थीटा किसके इक्वल होता है, 1/cos थीटा के। तो cos यहां से sec थीटा कितना आएगा, 1/cos थीटा, तो 1/cos 30 डिग्री, मतलब कि cos 30 डिग्री √3/2, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/√3। इस तरीके से आप डायरेक्टली याद कर सकते हो। यहाँ पे टेबल पे देखोगे तो टेबल पे भी यही वैल्यू है, क्योंकि ये तो थोड़ी चेंज होगी 2/√3। ठीक है, इस तरीके से आपको सारी याद करने की जरूरत नहीं है, बस बेसिकली 3 याद रखो, अगले 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इजीली आपको याद हो जाए। अब देखो cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री किसका उल्टा होगा, sin 30 डिग्री का, और sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/2 का रेसिप्रोकल ओनली 2/1 या फिर 2। अब इसको करो सिंप्लीफाई, तो यहाँ पे 1/√2, तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ गया √3, और यहाँ से 2 प्लस में
2√3 2√2 नहीं 2√3 ठीक है, ठीक है 1/√2 और यहाँ पे √3 तो 2 प्लस में 2√3 आपके पास आ गया। अब कर दो इसको सिंप्लीफाई, तो ये 1/√2 इंटू में इस जब मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा रेसिप्रोकल में √3 और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 2 प्लस में √3 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ गई, √2 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 2√2 प्लस में वैल्यू √6। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। अब इसको अगर करना चाहो, देखो वैसे तो हम डिनोमिनेटर में कभी भी इरेशनल नंबर को नहीं छोड़ते, तो इसको क्या करोगे, सिंप्लीफिकेशन के लिए क्लास 10 में पढ़ा था, क्या करेंगे, बिल्कुल सेम नंबर विथ अपोजिट साइन हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और वैल्यूज आपके पास क्या होगी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब नॉर्मली मल्टीप्लाई करके यहाँ पे कौन सा फॉर्म लग जाएगा, ए प्लस में बी इंटू में ए माइनस में बी, इसी किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो आगे तो बस क्या करनी है, इसको सिंप्लीफाई करना है, रैशनलाइज को। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, साइन 30 डिग्री प्लस में टेंजेंट 45 डिग्री माइनस में कॉसेक 60 डिग्री डिवाइड बाई सेक 30 डिग्री प्लस में कॉस 60 डिग्री प्लस में कोट टेंजेंट 45 डिग्री। तो यहां पे क्या गिवन है, साइन 30 डिग्री प्लस में टेंजेंट 45 कोसेक 60 माइनस कोसेक 60 डिग्री होल डिवाइड बाई सेक 30 प्लस में कॉस 60 प्लस में कॉस 60 डिग्री प्लस में कॉट 45 डिग्री। ठीक है, प्लस में कॉट 45 डिग्री, ये चीज आपको यहाँ पे क्या है, गिवन है। ठीक है, अब इसको करो सिंप्लीफाई यहाँ पर आप। ठीक है, तो सारी वैल्यूज बस क्या करनी है, यहाँ पे पुट करनी है और इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 प्लस में टेंजेंट 45 डिग्री होता है आपका 1 और माइनस में कॉसेक 60 डिग्री, किसका अपोजिट होगा, साइन 60 डिग्री का, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो कॉसेक 60 कितने होगा आपका 2/√3 होगा, कॉसेक 60 डिग्री कितना होगा आपका 2/√3 यहां पर होगा। ठीक है, तो यहां पे 1 माइनस में 2/√3 होल डिवाइड बाई सेक 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री का अपोजिट, कॉस 30 कितना होता है √3/2, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 2/√3 प्लस में कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री होता है आपका 1/2 प्लस में कॉट 45 डिग्री, किसका अपोजिट होगा टेंजेंट 45 का, और टेंजेंट 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, और तो कॉट भी कितना होगा आपका 45 डिग्री पे 1 ही होगा। ठीक है, अब करो एलसीएम ले लो, यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 2√3, तो यहां से 2 से ये कितना आ जाएगा √3 प्लस में 2√3 माइनस में 4 होल डिवाइड बाई, यहां पे भी आपका एलसीएम कितना आएगा 2√3 और 4 प्लस में √3 प्लस में 2√3 आपके पास आ गया। ठीक है, अब इसको कर दो रेसिप्रोकल, यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 2√3 प्लस में √3 कितना हो गया 2√3 प्लस में √3 3√3 माइनस 4 डिवाइड बाई यहां पे 2√3 प्लस √3 3√3 प्लस में 4। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास यहां पे आ जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, जैसे रैशनलाइज करोगे डिनोमिनेटर को, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 3√3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई और 3√3 माइनस 4 से डिवाइड। अब करोगे इसको आप सिंप्लीफाई यहां पर। ठीक है, इसको क्या करोगे यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यूज आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला किसका बन जाएगा a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो सिंपली इसको क्या कर दोगे डायरेक्टली यहाँ पे, ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला बन गया आपका 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय यहाँ पे 3√3 का स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर। ये वैल्यूज आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसको आगे सिंप्लीफाई करना है आपको। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो सारी वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पे भी सेम। तो क्वेश्चन क्या गिवन है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस में टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री होल डिवाइड बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे क्या है, गिवन है। तो डायरेक्टली क्या करना है, यहाँ पे सारी एंगल्स की वैल्यू आपको गिवन है टेबल में आपको अच्छे से, और आपको याद भी होगी। तो सारी वैल्यूज क्या करो, यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर दो। तो 5 इंटू में cos स्क्वायर 60 डिग्री मतलब cos 60 डिग्री का स्क्वायर। तो cos 60 डिग्री आपका कितना होता है, 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर प्लस में 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री। तो सबसे पहले sec 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, वो कैसे निकालोगे, cos 30 डिग्री का अपोजिट। और cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, 2 में √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस में टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री, टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है आपकी 1, तो स्क्वायर करोगे तो भी 1 ही आएगा। डिवाइड बाय साइन 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर प्लस में cos 30 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर। अब कर लो इसको सिंप्लीफाई। तो यहां पे कितना आ गया, 5/4 प्लस में 4 इंटू में 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 माइनस में 1 डिवाइड बाई 1/4 प्लस में 3/4। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, 5/4 प्लस में 16/3 माइनस में 1 डिवाइड बाई 1/4 प्लस 3/4 कितना होगा आपका, 4/4, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो इसको मैं यहाँ से हटा भी सकता हूँ। अब इसको करो सिंप्लीफाई, ये आपका कितना है, यहाँ पे 3 है ना, एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा आपका यहाँ पे। एलसीएम 12, तो 4 3 जा 12, 5 3 जा 15 प्लस 3 4 जा 12, 16 4 जा 64 माइनस में आपका 12। ठीक है, अब करो सिंप्लीफाई, 64 प्लस में ये कितना आ गया आपका 52 डिवाइड बाई में 12, या फिर 5 और 2 7, 5 और 1 6, 12/10। ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ गई। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई यहाँ पर करना है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी हर बार पूछे जाते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपका यहाँ से पूछा जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी अच्छे से प्रैक्टिस करने, देखो यहाँ पे वैल्यूज भी याद हो जाती है, बस सिंप्लीफिकेशन में गलती ना हो, इस वजह से रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करना जितना हो सके, ताकि कोई गलती यहाँ पे आपसे ना हो। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, जो एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक है, तो पहला क्या गिवन है, 2 टेंजेंट 30 डिग्री डिवाइड बाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन कैसे गिवन है, देखो साइन 60 cos 60 टेंजेंट 60 साइन 30 डिग्री। तो मतलब कि जो वैल्यू आपकी आएगी, उस वैल्यू को आपको इन वैल्यू से क्या करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा, तभी जाके आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखो 2 टेंजेंट 30 डिग्री, 2 टाइम्स ऑफ टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। तो यहाँ पे 1/√3 डिवाइड बाई 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री, मतलब कि 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 2/√3 डिवाइड बाई 1 प्लस 1/3। ठीक है, और ये किसके इक्वल होगा, 2/√3 डिवाइड बाई 3 प्लस में 1 4/3, यही होगा। और इसको हम सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, 2/√3 मल्टीप्लाई बाई 3/4। तो √3 से यहां से √3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, √3 बच जाएगा। देखो जब भी जो 3 होता है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, √3 इंटू में √3 लिख सकते हैं,
क्योंकि √3 का स्केयर किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा, तो वही वहां पे 3 को क्या लिख दिया, √3 इंटू √3, तो एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाए, क्या बच जाएगा आपका, √3 वहां पे बच जाएगा, और वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी आपकी, 2 2 जार 4, यह आ गया आपकी √3/2। अब √3/2 वैल्यू कौन से एंगल पे आएगी ये बताओ। तो सबसे पहले चेक करते हैं साइन 60 डिग्री, साइन 60 कितना होता है, √3/2, तो मतलब यही आपका राइट आंसर है। और चेक करना चाहो कर सकते हो, cos 60 डिग्री 1/2, टेंजेंट 60 डिग्री √3, साइन 30 डिग्री 1/2, तो मतलब जो राइट आंसर होगा क्या होगा, साइन 60 डिग्री आपका राइट आंसर होगा। सिमिलरली यहां पे चेक करोगे, वैल्यूज पुट करोगे, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री, मतलब कि 1 माइनस में टेंजेंट 45 डिग्री 1, और 1 का स्क्वायर कितना होगा आपका, टेंजेंट स्क्वायर 1 45 डिग्री 1 के इक्वल होगा, और 1 का स्क्वायर आपका 1 के इक्वल ही होगा, डिवाइड बाय 1 प्लस में 1, तो ये तो 0 ही आ गया डायरेक्टली, तो 0 बाई कुछ भी हो 0 ही आएगा। तो यहां से जो राइट आंसर आएगा आपका कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, अब देखो पार्ट नंबर 3 क्या गिवन है, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, किस कंडीशन में ये चीज होंगी आपकी यहाँ पे ट्रू होंगी, तो ये चीज हमें चेक करके बतानी पड़ेगी। साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a, तो यहाँ पे गिवन आपको साइन 2a किसके इक्वल है, 2 साइन a के इक्वल है, मतलब यहाँ पे जो एंगल है वो 2a है, और यहाँ पे जो एंगल है वो आपका a है, मतलब इससे हाफ एंगल आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो ये दोनों कंडीशन कब ट्रू होगी, सबसे पहले देखो एंगल कौन कौन से गिवन है, 0 30 45 60, तो सबसे पहले 30 डिग्री एक बार चेक करके दिखा दूं मैं, यहाँ पे a की वैल्यू अगर 30 डिग्री लूंगा मैं, तो वैल्यू क्या आएगी, साइन 2 इंटू a, मतलब साइन 60 डिग्री, और यहाँ पे 2 साइन 30 डिग्री, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और 2 साइन 30 डिग्री मतलब 2 इंटू में 1/2, तो ये तो इक्वल नहीं है। ठीक है, अब बात करो साइन 60 डिग्री की, तो साइन एंगल आपका 60 डिग्री है, तो साइन 2a कितना होगा, साइन 60 इंटू 20 120 डिग्री। ठीक है, इसको वैसे आप प्रॉपर्टी से सॉल्व करोगे, वो आप आगे हायर क्लासेस में सीखोगे कि इसको हम 90 प्लस में 30 डिग्री, तो 90 प्लस में 30 कितना होगा, साइन आपका कॉस में चेंज हो जाए। जो नेक्स्ट एंगल आपकी एक्सरसाइज आएगी वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉपर्टी आप वहां पे सीखोगे। तो इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं, इसको लिखते हैं हम 90 डिग्री प्लस में 30 डिग्री, और साइन 90 प्लस में कुछ भी हो वो कॉस में चेंज हो जाएगा, बस विथ पॉजिटिव साइन, क्योंकि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है आपका। ठीक है, cos 30 डिग्री, और cos 30 होगा आपका √3/2। ठीक है, ये वैल्यूज आपको आगे समझ में आएंगे, फिलहाल यहाँ पे इतना देखने की जरूरत नहीं है। आंसर आपको डायरेक्टली इसको छोड़ दो, जो सिंबल चॉइस है वहां पे आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे चेक करो 2 साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 कितना होता है, √3/2, तो ये भी आंसर नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं एंगल ए की 0 डिग्री पर, तो एक बात बताओ, टू साइन 2a मतलब 2 इंटू में 0 कितना होगा, 0 ही होगा, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, और सिमिलरली 2 साइन a मतलब 2 साइन 0 डिग्री भी कितना होगा, 0, तो मतलब कि जो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे वो कौन सा एंगल होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका 0 डिग्री। ठीक है, ये चीज यहाँ पे देखनी थी। अब यहाँ पे 2 टेंजेंट 30 डिग्री माइनस 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री, तो 2 टेंजेंट 30 डिग्री मतलब कि टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3 डिवाइड बाई 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री, तो टेंजेंट 30 डिग्री 1/√3 का होल स्क्वायर, इसको करो सिंप्लीफाई, 2/√3 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/3, तो ये कितना आएगा 2/3, 2/√3 डिवाइड बाई आपका 2/3, और यहाँ पे रेसिप्रोकल करोगे तो 2/√3 इंटू में 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, और √3 से एक, इसको 3 को मैं क्या लिखता हूँ, √3 इंटू में √3, और एक √3 से एक √3 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया आपका √3। अब √3 वैल्यू कौन से एंगल पे होती है वो बताओ। देखो यहाँ पे cos 60 डिग्री गिवन है, साइन 60 डिग्री गिवन है, टेंजेंट 60 डिग्री गिवन, साइन 30 डिग्री गिवन है, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो ये भी ठीक नहीं है, आंसर आपका गलत है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू आपकी होती है
3। तो राइट आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको क्या करने हैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करने हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या गिवन है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन वैसे आपको मैंने सॉल्व करवा दिया था एग्जाम्पल के अंदर भी, बट बेसिकली थोड़ा बता देता हूँ कैसे सॉल्व किया था हमने। देखो टेंजेंट ऑफ एंगल ए प्लस बी की वैल्यू कितनी गिवन है? √3 गिवन है। और टेंजेंट ए माइनस बी की वैल्यू आपको कितनी गिवन है? 1/√3 आपको गिवन है। ठीक है, और जो ए प्लस बी उस दिन भी मैंने बताया था, जो आपको टेंजेंट के साथ जो चीज गिवन है वो क्या होती है? कंप्लीट टेंजेंट का एंगल होगा। मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका एंगल कहलाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मल्टीप्लाई कर दोगे आप टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी, वो गलत चीज है। ठीक है, और वैल्यू किसकी निकालनी है? ए और बी की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। और गिवन है ए जो एंगल है ए वो ग्रेटर है बी से। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था? देखो टेंजेंट ए प्लस बी, मान लो ये कोई एंगल है, टेंजेंट थीटा √3 के इक्वल कब होता है? √3 की वैल्यू कब होती है? टेंजेंट 60 डिग्री पर। इसकी वैल्यू कब होती है? टेंजेंट 60 डिग्री पर वैल्यू होती है इसकी √3। ठीक है, तो यहां से ए प्लस बी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 60 डिग्री के इक्वल आ गई। ठीक है, सिमिलरली यहां पर टेंजेंट ए माइनस बी की वैल्यू 1/√3 कहां पर होती है? टेंजेंट 30 डिग्री पर। तो यहां से ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 30 डिग्री आ गई। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। इस टाइप की इक्वेशन आपने सॉल्व कर रखी है एक्स और वाई के अंदर। एक्स प्लस वाई कुछ गिवन है, एक्स माइनस वाई कुछ गिवन है, तो दोनों को सिंप्लीफाई करके एक्स और वाई की वैल्यू हमें क्या करनी है? यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे ए प्लस बी किसके इक्वल आ गया? 60 डिग्री के, और a माइनस बी किसके इक्वल आ गया? 30 डिग्री के। इसको करोगे आप सिंप्लीफाई। ठीक है, तो नॉर्मल कैसे भी सोल्व कर दो, तो माइनस कर देंगे, माइनस का साइन प्लस और प्लस का माइनस बाई एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो a माइनस ए 0, b प्लस बी 2b, और 60 माइनस 30 आपका 30 डिग्री। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई? 15 डिग्री आपकी आ गई। और इस b की वैल्यू को कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो, आंसर आपके पास आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहां से a की वैल्यू क्या होगी? 30 डिग्री प्लस में b, और b कितना आया अभी हमारे पास? 15 डिग्री। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 45 डिग्री आ गई। तो ये इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, a की वैल्यू हमेशा किससे? b से बड़ी है। और यही चीज हमें क्या करनी थी? यहाँ पे फाइंड आउट करके दिखाने थे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो पहला केस क्या गिवन है? देखो साइन ए प्लस बी क्या इक्वल होगा? साइन ए प्लस में साइन बी के, तो कभी भी इक्वल नहीं होगा। मैंने क्या बताया था? देखो ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये कंप्लीट एक एंगल है। तो एंगल की हम डायरेक्टली कभी भी साइन या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के डायरेक्टली क्या करते हैं? मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो ये आपका गलत है। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो क्या साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है? तो टेबल पे आपने ध्यान से देखा होगा, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, जो आपके साइन थीटा की वैल्यू है वो क्या कर रही है? 0 पहले, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2, और लास्ट में 1। तो मतलब कि जो आपके एंगल की वैल्यू है जैसे जैसे बढ़ रही है, उसी हिसाब से साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है। तो यहां पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका? ट्रू यहां पे आएगा। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही गिवन है यहाँ पे कि जो साइन थीटा की वैल्यू वैसे वैसे इंक्रीज करेगी जैसे थीटा आपका इंक्रीज करता जाएगा। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है और कॉस 90 डिग्री की आपकी 0 होती है, बिल्कुल साइन के अपोजिट, उल्टे। वैसे अपोजिट नहीं, रेसिप्रोकल में जो साइन की 0 पे होती है वही कॉस की वैल्यू 90 डिग्री पे होती है। मतलब साइन अगर 0 से 90 इंक्रीज कर रहा है तो कॉस एंगल क्या करता है? हमेशा 0 से 90 तक डिक्रीज करता है। ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल गलत है। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ये क्या कह रहा है? जो साइन थीटा है वो कॉस थीटा के इक्वल होगा सारी वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए, मतलब हर एक एंगल के लिए साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल होगा। तो ये बात बिल्कुल ही गलत है। क्यों?
क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा बस एक ही एंगल पे इक्वल होते हैं। वो कौन सा एंगल है आपका? 45 डिग्री, जहां पे दोनों की वैल्यू कितनी होती है आपकी? 1/√2 और 1/√2। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है बताओ। देखो टेंजेंट ए की वैल्यू कितनी होती है? टेंजेंट ए अगर एंगल 0 डिग्री है, टेंजेंट 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0। टेंजेंट 0 पे कितना होता है? 0। और वैल्यू किसकी निकालिए? कॉट 0 की। तो कॉट 0 की वैल्यू यहां से क्या आएगी? बिल्कुल इसका अपोजिट, तो 0 या फिर 1/0, बिल्कुल अपोजिट करेंगे यहां से। तो यहां पे कितना आएगा? 1/0, मतलब कि इन्फिनिटी। तो यहां पे ये आपका डिफाइंड नहीं होता। और डायरेक्टली किसी को याद है तो वो देख के ही बता सकता है कॉट 0 की वैल्यू कितनी है। कॉट 0 पे यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड होता ही नहीं, क्योंकि वैल्यू कितनी होती है इसकी? यहाँ पे इन्फिनिटी होती है। इस वजह से आपका फंक्शन कॉट फंक्शन 0 डिग्री पर डिफाइंड नहीं होता। ठीक है, तो यहां पे कंप्लीट होती है आपकी एक्सरसाइज 8.2 और 8.3। 8.2 एक्सरसाइज आपकी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब जो हम आगे करेंगे वो है आपका कंप्लीमेंट्री एंगल्स, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या हैं, क्योंकि अगर इन्हीं को नहीं समझ पाओगे तो क्वेश्चन में भी पता नहीं चलेगा कि इसको किस टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पे गिवन है और किस टाइप से आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बेस्ड ऊपर सारे आपके अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो बिल्कुल ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर बेस्ड है। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता क्या है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम उनको बोलते हैं ऐसे एंगल्स जिनका सम कितना हो? आपके पास 90 डिग्री हो। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हर दो एंगल क्या होते हैं, मतलब जो 90 डिग्री एंगल को छोड़ के जो दो एंगल बच गए वो हमेशा क्या होते हैं? आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। क्यों? देखो ये मान लो राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये एंगल कितना? 90 डिग्री। और ट्राइंगल ए बी सी, तो टोटल एंगल का सम कितना होता है? ये सभी को पता है कि किसी भी ट्राइंगल के टोटल एंगल का सम होता है 180 डिग्री, है ना। और एंगल बी कितना गिवन है आपको? यहाँ पे 90 डिग्री गिवन है, तो एंगल ए प्लस में एंगल सी कितना आएगा? 180 डिग्री माइनस में 90 डिग्री, और एंगल ए प्लस सी का सम कितना आ गया आपका? 90 डिग्री। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, जो एंगल ए और सी हैं वो कैसे एंगल्स हैं? आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। मतलब कि दोनों एंगल्स का सम कितना है आपके पास? 90 डिग्री आपको यहां पे गिवन है। तो ऐसे एंगल्स जिनका सम क्या हो? 90 डिग्री हो, उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो भी हम राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल तो 90 डिग्री का होगा ही होगा, बाकी के जो दो एंगल बच गए वो दोनों क्या होंगे? आपस में आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। ठीक है, वो आपके कैसे एंगल्स होंगे? आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। यहाँ पे एक टर्म और आती है सप्लीमेंट्री एंगल्स, वो आप हायर क्लासेस पढ़ोगे। सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे दो एंगल्स हो जिनका सम क्या हो? आपका 180 डिग्री हो। ठीक है, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ते हो। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बेस के ऊपर ये सारा आपकी ये एक्सरसाइज है आपकी 8.3। तो यहाँ पे जो मेनली जो क्वेश्चंस होंगे आपके कैसे बेस्ड होंगे कि आपको कोई दो एंगल गिवन होंगे डिग्री के अंदर। मान लो ये गिवन है टेंजेंट 45 डिग्री, तो सेकंड भी आपको कितना? कोट 45 डिग्री। मतलब ऐसे एंगल्स गिवन होंगे जिनका सम क्या होगा? आपका 90 डिग्री गिवन होगा। जैसे कि फिर साइन 30 डिग्री है तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? cos 60 डिग्री मिलेगा। 30 प्लस में 60 90 डिग्री। इस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो काफी कंफ्यूजन रह रहती है कि सर पता कैसे चलेगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन है। तो वो आपको देखने से ही पता चलेगा कि डिग्री के अंदर क्वेश्चन गिवन है, सिंपल इवैल्यूएशन सिंप्लीफाई करने के क्वेश्चन आएंगे, जैसे अभी हम करके आए हैं एक्सरसाइज 8.2 के, जैसे टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस टेंजेंट स्क्वायर 60 डिग्री। बट यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन होंगे और एंगल का सम हमेशा कितना मिलेगा आपको? 90 डिग्री मिलेगा। अब 90 डिग्री सम, वहां से काफी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे सामने आती है, कन्वर्जन। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ आइडेंटिटीज होती है वे हमें याद करनी होती है कि कन्वर्जन की साइन को हम क्या कर सकते हैं। देखो
जब भी 90 डिग्री का एंगल गिवन हो, मान लो यहाँ पे हम ट्राइंगल लेके चलते हैं, ये हमने यहाँ पे क्या ले लिया, राइट एंगल ट्राइंगल हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। ये आपका एंगल ए, ये बी और ये आपका सी, ठीक है। ये एंगल बी गिवन है, यहाँ पे एंगल ए गिवन है। तो एंगल सी तो 90 डिग्री है और एंगल ए प्लस में एंगल बी कितना गिवन है आपको, 90 डिग्री गिवन है। क्योंकि ये 90 है तो इन दोनों का सम कितना होगा, 90 होगा, टोटल 180 डिग्री। अब मान लो यहां से मैं वैल्यू निकालता हूं साइन बी की, ठीक है, साइन बी की एक प्रूफ करके दिखा रहा हूं और बाकी सिर्फ आप खुद ट्राई कर लेना, इजी है बिल्कुल, प्रूफ ऐसे करने नहीं है, समझने के लिए डायरेक्टली फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो एक समझा दूं, उससे आपको समझ में आ जाए कि हम करना क्या चाह रहे हैं। तो साइन बी की वैल्यू क्या होगी, एज साइड की फॉर्म में अगर लिखे तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो एंगल बी के लिए परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनियस ये है, तो मतलब ए सी डिवाइड बाई ए बी के इक्वल होगा यहाँ पे, ठीक है, इसी के इक्वल होगा। सही बात है। और एक बात बताओ, बी को मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, बी को यहां से क्या लिख सकता हूं, साइन 90 डिग्री माइनस एंगल ए लिख सकता हूं, और ये भी किसके इक्वल होगा, ए सी बाई ए बी के इक्वल होगा। ये भी क्या होगा, ए सी बाई ए बी के इक्वल होगा। तो साइन 90 डिग्री माइनस एंगल ए किसके इक्वल आ गया, ए सी बाई ए बी के इक्वल आ गया, ठीक है। ये मान लो इक्वेशन नंबर 1। हम लेके क्या चले थे, एंगल बी, और हमने क्वेश्चन किस में ले आए, एंगल ए की फॉर्म में, 90 डिग्री माइनस ए, क्योंकि एंगल बी को मैंने इसकी हेल्प से क्या लिख दिया, 90 डिग्री माइनस ए। अब यहां से वैल्यू निकालो कॉस ऑफ एंगल ए की। तो कॉस ऑफ ए की वैल्यू क्या आएगी, देखो एंगल ए आपके पास ये है, एंगल ए के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। कॉस क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस कौन सा है, ए सी डिवाइड बाई हाइपोटेनस आपकी ए बी। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को बिल्कुल ध्यान से देखो, राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, तो ये भी क्या होंगे आपस में इक्वल। तो मतलब यहां से जो फॉर्मूला निकला हमारे पास वो क्या आया कि साइन 90 डिग्री माइनस ए किसके इक्वल होगा, आपका कॉस ऑफ ए के इक्वल होगा, ठीक है। अब जरूरी नहीं यहाँ पे ए एंगल ही गिवन हो, यहाँ पे थीटा भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, कुछ भी आपको गिवन हो सकता है, बट यहां पे जो एंगल गिवन होगा वही एंगल आपका यहां पर आएगा। अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा की फॉर्म में है तो यहां पे वैल्यू क्या आएगी, कॉस थीटा आएगी। बस ध्यान देखने वाली चीज क्या है, जो साइन एंगल था वो किस में चेंज हो गया, आपका कॉस में चेंज हो गया। तो यही चीज आपको याद रखनी है। देखो कन्वर्जन में जो आपका साइन होगा वो किस में चेंज होगा, आपका कॉस में चेंज होगा, टेंजेंट आपका कॉट में चेंज होगा, और सीकेंट आपका कोस सीकेंट में चेंज होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेंजेंट कॉट में, कॉट टेंजेंट में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। यहां पे मैंने साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल लिखा, कॉस थीटा के इक्वल। यहां पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कॉस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा के इक्वल यहां पर होगा, ठीक है। ये चीज भी हम यहां पे लिख सकते हैं। तो ये चीज आती है, साइन हमेशा कॉस में चेंज होगा, टेंजेंट कॉट में चेंज होगा, और सेक कॉसेक में, और बिल्कुल कन्वर्स, कॉस साइन में, कॉट टेंजेंट में, और कॉसेक आपका सेक में चेंज होगा, ठीक है। तो यहां से जो फॉर्मुलेज बनते हैं हमारे पास वो क्या बनते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, कॉस थीटा के, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, आपका साइन थीटा के। सिमिलरली टेंजेंट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, कॉट थीटा के, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, आपका टेंजेंट थीटा के, और लास्ट में आपका सेक 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, कोसेक थीटा के, और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, आपका सेक थीटा के। तो ये फॉर्मुलेज आपको क्या करने हैं, बिल्कुल अच्छे से याद करने, ठीक है। इन्हीं फॉर्मुलेज को हम क्वेश्चन के ऊपर अब क्या करेंगे, अप्लाई यहां पे करेंगे, ठीक है।
तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा वो यहाँ पे है नहीं। नॉर्मली क्या करना है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा गिवन है, उसको कॉस थीटा में चेंज कर देंगे। तो फॉर्मूला जो अप्लाई होगा वो अप्लाई कहां पर होता है, आपका एंगल्स के ऊपर, जहां पे दो एंगल का सम कितना गिवन हो, 90 डिग्री अगर गिवन हो, तब जाके उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, तो एंगल सारे कहां पे चेंज हो रहे हैं, आपके 90 डिग्री के बेस पर सारे एंगल्स आपके यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। ठीक है, सेम यही फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं, साइन 90 डिग्री माइनस ए बी सी थीटा कुछ भी हो, एंगल जो यहाँ पे है वही एंगल यहाँ पे होगा। एंगल डिग्री में भी आएंगे। ठीक है, मान लो अगर यहाँ पे गिवन होता, मान लो साइन 30 डिग्री, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 30 डिग्री को मुझे पता है, साइन 30 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। देखो हमेशा जब भी हमें एंगल को लिखना है 90 डिग्री की माइनस में कुछ लिखना है, तो 30 डिग्री को क्या लिखो, 90 माइनस 60। अब एक बात बताओ, साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के, मतलब कि कॉस 60 डिग्री। तो चेक कर सकते हो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू भी 1/2। ठीक है, इस तरीके से ये फॉर्मूले यहाँ पे काम करते हैं। ये फॉर्मूले तो डायरेक्टली यहाँ पे बता रहे हैं। अब जो क्वेश्चन मिलेंगे वहां पे कुछ ऐसे एंगल्स होंगे जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता, जैसे ये एंगल्स। ठीक है, जैसे ये एंगल्स गिवन है, क्या टेंजेंट 65 डिग्री, साइन 65 डिग्री, इन एंगल्स की वैल्यू हमें पता है, नहीं पता। इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल्स की हेल्प से हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल, कॉस थीटा, टेंजेंट 90 डिग्री माइनस ए कॉट ए, सेक 90 डिग्री माइनस ए कॉसेक ए, कॉसेक 90 माइनस ए साइन ए, कॉट 90 डिग्री माइनस ए टेंजेंट ए, कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए सेक ए के इक्वल यहाँ पे होता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चंस कि क्वेश्चंस हम कैसे यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हम यहाँ पे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपको गिवन है, इवैल्यूएट टेंजेंट 65 डिग्री डिवाइड बाय कॉट 25 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करनी। अब आप हो जाएगा सर यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि हमें कंप्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट यहाँ पे यूज करना है। तो मैंने क्या बताया था, सिंपल एंगल से पता चल जाएगा। 65 डिग्री प्लस में 25 डिग्री कितना है, 90 डिग्री, मतलब कि ये दोनों एंगल्स कैसे एंगल्स हैं, आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपको गिवन है, क्योंकि 65 डिग्री प्लस में 25 डिग्री किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, तो दोनों क्या कहलाएंगे, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। दोनों का सम कितना है आपका, 90 डिग्री के इक्वल आपको यहाँ पे गिवन है। अब देखो टेंजेंट और कॉट में गिवन है दोनों एंगल्स, ना इसकी वैल्यू मुझे पता ना इसकी वैल्यू मुझे पता, बट मेरे पास अभी एक फॉर्मूला पढ़ा मैंने कि मैं टेंजेंट को कॉट में चेंज कर सकता हूं और कॉट को टेंजेंट में मैं यहां पे चेंज कर सकता हूं। तो टेंजेंट 65 डिग्री को या कॉट को, आपकी मर्जी है, किसी को भी चेंज करो, चाहे टेंजेंट को कॉट में करो चाहे कॉट को टेंजेंट में करो, जो आसान लगे उसको सिंप्लीफाई करो। तो यहाँ पे टेंजेंट 65 डिग्री एज इट इज लिख के मैं कॉट को चेंज कर देता हूँ किसमें, टेंजेंट में। तो कॉट 25 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या कॉट 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री लिख सकता हूँ। यहां से 25 डिग्री को मैंने क्या लिख दिया, 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। और एक बात बताओ अब मुझे यहाँ पे, ये एज इट इज टेंजेंट 65 डिग्री डिवाइड बाई कॉट 90 माइनस थीटा। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कॉट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, टेंजेंट थीटा के इक्वल होगा। तो कॉट 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री किसके इक्वल आएगा, टेंजेंट 65 डिग्री के इक्वल आएगा। न्यूमरेटर में भी टेंजेंट 65 डिग्री, डिनोमिनेटर में टेंजेंट 65, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 1 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया यहाँ पे आपका 1 यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपको नॉर्मली कंप्लीमेंट्री एंगल्स के बेस पे जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करने हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो एग्जांपल नंबर 10 क्या कह रहा है, इफ साइन 3a इक्वल टू कॉस ऑफ a माइनस में 26 डिग्री
वेयर 3a इज एन अक्यूट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ये कंडीशन आपको गिवन है कि जो साइन 3 है वो cos a माइनस 26 डिग्री के इक्वल है, वेयर 3a इज एन अक्यूट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ a। a एंगल का मान आपको क्या करना है, यहां पे फाइंड आउट करके बताना है। तो एक बात देखो, साइन 3a, ठीक है, तो यहां पे मान लो ये एंगल किसी के साथ कोई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है, कोई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या कर रहा है, यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। तो इसको मैं 90 डिग्री के सब्ट्रैक्शन में कैसे लिख सकता हूं, ये बताओ। जो आपका ये एंगल है, अगर इसको मैं क्या लिख दूं, साइन थीटा। देखो एक फॉर्मूला है हमारे पास, cos 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है। अब फॉर्मूला थोड़ा ध्यान से देखना, हम बिल्कुल रिवर्स में लगाएंगे। वहां पे हम डायरेक्टली 90 डिग्री से माइनस करके लिखा था हमने अभी ये फॉर्मूला हम बिल्कुल थोड़ा रिवर्स में लगाएंगे। हमारे पास साइन 3a की वैल्यू गिवन है और राइट हैंड साइड में मेरे पास cos है, तो मुझे एक फॉर्मूला याद आ रहा है कि हाँ, साइन को मैं cos में चेंज कर सकता हूं, है ना। तो साइन को अगर cos में चेंज करो तो फॉर्मूला कुछ इस टाइप का आपका, साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, या फिर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा के इक्वल होता है। बट यहां पे मुझे कौन सा एंगल गिवन है, 3a गिवन है। तो एक बात बताओ, अगर यहां पे साइन 3 है एंगल की वैल्यू आ रही है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस 90 डिग्री माइनस 3a भी तो लिख सकता हूं। चेक कर लो दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री माइनस 3a प्लस में 3a किसके इक्वल आ गया, 90 डिग्री के इक्वल। तो मतलब कि दोनों एंगल्स का सम कितना है, 90 डिग्री। तो मतलब कि साइन 3a को इस फॉर्मूला के हिसाब से मैं कैसे लिख सकता हूं, cos 90 डिग्री माइनस 3a भी लिख सकता हूं। तो इस तरीके से हम इसको यहां पे लिख देंगे। तो यहां पे वैल्यू क्या आएगी, cos 90 डिग्री माइनस 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री। तो यही मेन स्टेप है इन क्वेश्चन में। इस टाइप के एक दो क्वेश्चन हो रहे हैं एक्सरसाइज के अंदर आपके, बट मेन स्टेप आपका यही है समझने वाला कि कैसे साइन को आप जो सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको गिवन है उसमें कैसे चेंज करोगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो मेनली बस फॉर्मूला अप्लाई करना है और उस फॉर्मूला की बेस पे आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब एक चीज यहाँ पे याद रखना, आप क्लास 11th में जाके ये चीज पढ़ोगे इसके बारे में कि अगर यहां पे लिख के दिखा दूं मैं आपको, अगर साइन x इक्वल टू साइन y है, इंप्लाइज दैट x इक्वल टू y इफ x एंड y बोथ आर एक्यूट एंगल्स, ठीक है। देखो साइन x इक्वल टू साइन y है और x और y दोनों एंगल आपस में इक्वल कब होंगे, अगर x और y दोनों कैसे एंगल्स हैं, आपके एक्यूट एंगल्स है। सेम यही कंडीशन आपकी cos के लिए भी है। अगर cos x इक्वल टू cos y आ रहा है आपके पास, तो यहां से आप x इक्वल टू y लिख सकते हो अगर x एंड y बोथ कैसे एंगल्स हैं आपके पास, एक्यूट एंगल्स आपको गिवन है, ठीक है। सेम यही रेशियो आपका cos के लिए भी है, साइन के लिए, टेंजेंट के लिए, कॉट के लिए, सेक के लिए और कोसेक के लिए भी सेम कंडीशन आपकी यूज होती है। तो यहां पे भी cos x इक्वल टू cos y, एंगल अलग अलग है, 90 डिग्री माइनस 3 है, ये a माइनस 26 डिग्री। तो cos x इक्वल टू cos y कब इक्वल होंगे, अगर इक्वल हैं तो x इक्वल टू y होगा। अगर दोनों कैसे एंगल्स हैं, एक्यूट एंगल्स। तो एक बात बताओ, 90 डिग्री माइनस 3 है, 3a खुद ही कैसा एंगल्स है, एक अक्यूट एंगल है, और 90 डिग्री में से माइनस कर देंगे 3a को तो भी क्या आएगा, एक अक्यूट एंगल आएगा आपके पास। अब देखो यहां पे अगर 3a अक्यूट एंगल है तो a तो काफी छोटा होगा उससे, और उसमें से भी हम 26 डिग्री माइनस कर रहे हैं, तो कैसा एंगल होगा, ये भी आपका अक्यूट एंगल होगा। तो यहां से हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 3a किसके इक्वल आ गया, a माइनस 26 डिग्री, ठीक है। या फिर पहले ये लिख दो, सिंस 90 डिग्री माइनस 3a एंड a माइनस 26 डिग्री बोथ आर acute angles, therefore 90 डिग्री माइनस 3a किसके इक्वल होगा, a माइनस 26 डिग्री के इक्वल होगा।
ठीक है, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करो, कितना आ गया -3, राइट हैंड साइड में जाके 4a, और यहाँ पे 90 डिग्री प्लस में 26 डिग्री, तो ये कितना आ गया 116 डिग्री। ठीक है, ये आपको 116 डिग्री आ गया, तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 116 डिग्री डिवाइड बाई 4, तो कितने पे जाएगा, 2 × 8 और 36 29 डिग्री। ठीक है, ये आपके पास a का मान यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये आपके पास आ गई a की वैल्यू मान। ठीक है, और यही हमें क्या करना था यहाँ पे फाइंड आउट करके बताना था। ठीक है, तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको जो कंडीशन गिवन होगी स्टार्टिंग में, बस वहां पे ये ध्यान देना है कि हम किस तरीके से इस एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का एक कंसेप्ट यहाँ पे यूज करना है बस, कि जो आपका cos 90 माइनस थीटा होगा वो किसके इक्वल है, साइन थीटा के इक्वल। यहाँ पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो सकता है आपका, साइन कॉस भी हो सकता है, टेंजेंट कॉट भी हो सकता है, और सेक कोसेक भी आपको यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दोगे फॉर्मूलाज की हेल्प से, और दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों एंगल जो भी गिवन होंगे आपके, वो क्या गिवन होंगे, एक्यूट एंगल यहाँ पे आपको गिवन होंगे। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आप यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 11 गिवन है आपको, एक्सप्रेस कोट 85 डिग्री प्लस कोट 85 डिग्री प्लस में cos 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपको ये एक्सप्रेशन गिवन है cot 85 डिग्री प्लस में cos 75 डिग्री, इसको क्या करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में लिखना है। बट जो एंगल्स की वैल्यू है, जो यहाँ पे आपको एंगल्स गिवन है, वो किसके बीच में लाई करने चाहिए, 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में लाई करने चाहिए। तो ये तो काफी बड़े एंगल्स गिवन है 85 डिग्री और 75 डिग्री। बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या करा है, इसको ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में लिखो आप कि जो एंगल्स हैं वो 0 से 45 डिग्री के लाइक में करें, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसको किस में चेंज कर रहे हो। यहाँ पे कोई आपको कंडीशन गिवन नहीं है कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा ले रहे हो, बट एंगल्स की वैल्यू 0 और 45 डिग्री के बीच में आपकी आनी चाहिए। ठीक है, तो एंगल्स को चेंज करने का जो मेथड होता है वो कौन सा होता है, अगर एंगल ए एंड बी आर कंप्लीमेंट्री एंगल्स, कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो एंगल ए प्लस में एंगल बी किसके इक्वल होगा, आपका 90 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, इस एंगल को, इसका कंप्लीमेंट्री एंगल देखेंगे कौन सा होगा, और इसका कंप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा। तो एक बात बताओ, 85 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा, 5 डिग्री होगा। 85 डिग्री प्लस में 5 डिग्री कितना होगा, 90 डिग्री। और सिमिलरली cos 75 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, आपका 15 डिग्री होगा, क्योंकि 75 डिग्री प्लस में 15 डिग्री किसके इक्वल होगा, आपका 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो यहां पे सिमिलरली हम क्या लिखेंगे, जैसे कॉट को मैं किस में चेंज करता हूं, अगर मैं 90 में, हमारे पास फॉर्मूला जो है वो क्या फॉर्मूला है कि टेंजेंट 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा के, और आपका साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, आपका कॉस थीटा के इक्वल होता है। ये फॉर्मूलेज आपके पास है। ठीक है, टेंजेंट कॉट में चेंज हो जाएगा, साइन कॉस में, सेकेंड कोसेकेंट में। बट हमें यहाँ पे यूज किसकी है, बस कॉट और कॉस की। तो कॉट और कॉस से रिलेटेड कौन से, टेंजेंट और साइन। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, टेंजेंट 90 डिग्री माइनस में कितना, देखो कॉट 85 डिग्री है, तो टेंजेंट 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा के इक्वल होगा। तो इसको पहले हमें ये लिखना पड़ेगा कॉट की फॉर्म में, कॉट 90 डिग्री माइनस में 5 डिग्री। 85 को मैंने क्या लिख दिया, 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री लिख दिया। और सिमिलरली प्लस में cos 75 डिग्री को क्या लिख सकता हूं, cos 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री माइनस 5 85 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 15 आपका 75 डिग्री। अब एक बात बताओ, cot 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, टेंजेंट थीटा। क्यों, टेंजेंट 90 माइनस थीटा cot थीटा के इक्वल हो, तो cot 90 माइनस थीटा भी टेंजेंट
थीटा के इक्वल होगा। सिमिलरली साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल है, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल है? आपका साइन थीटा के इक्वल है। तो यहां से वैल्यू कितने, कॉट किस में चेंज हो जाएगा? टेंजेंट में। तो मतलब टेंजेंट 5 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा आपका साइन थीटा के इक्वल होगा। तो यहां पे देख सकते हो मैंने यहां पे जो एंगल्स आपको गिवन थे वो कैसे एंगल्स गिवन थे? ग्रेटर देन 45 डिग्री के एंगल्स गिवन थे, मतलब 85 डिग्री और 75 डिग्री। और यहाँ पे जो इनको मैंने चेंज करके किस एंगल्स की फॉर्म में लिख दिया? 5 डिग्री और 15 डिग्री के बीच में लिख दिया। मतलब जो एंगल्स की वैल्यू है वो 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में यहाँ पे लाई कर रही है। ठीक है, इस तरीके से हमें इसको यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको करके लेके आना है। फिर इसके बाद हम कल से स्टार्ट, यहाँ से जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो हम कल क्लास में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन आप ट्राई करके आना, वरना कल मैं यहीं से आपको कंटिन्यू करवाऊंगा। तो जितना मैंने आज करवाया एक बार उसको घर बिल्कुल अच्छे से रिवाइज कर लेना, अच्छे से जितने भी क्वेश्चन कराए उनकी प्रैक्टिस कर लेना। और कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप यहाँ पे बता सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।